हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपको बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने मगन हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा, राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए? श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताइए कि यह अपराध किसने किया है? बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे, पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। नहीं नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ वाण से दोगे, तो ही मैं अपने अपराधी का नाम और अपराध। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया, यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गईं कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में। माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है अनजाने में। माता आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बच सकता। तब माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुट्टी में पिलाया, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं भी क्यों न हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाण की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम राम रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट आए। सबको बहुत ही कौतूहल था कि क्या राम हनुमान जी को सजा देंगे, पर जब श्री राम ने बार बार राम बाण, अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो क्या? तब श्री राम जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ? तो तुम्हारे बाण अपना कार्य कर क्यों नहीं रहे हैं? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम नाम का जाप कर रहा है और यह अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा,
हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जाप करूँगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महाअमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर पाया है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।